बहुत समय पहले की बात है। एक पुराने सुनसान पेड़ के नीचे एक जिन रहता था। दिन भर वह उस पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर रास्ते से आने जाने वाले लोगों को देखा करता था। लोग आते जाते बातें करते और अपनी दुनिया में खोए रहते, लेकिन उस जिन की दुनिया बस वही पेड़ और वह रास्ता था। एक दिन उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। जिन पहली बार उसे देखकर जैसे ठहर सा गया। उस दिन के बाद वह रोज उसी समय उस पेड़ पर बैठकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। लड़की रोज उसी रास्ते से गुजरती थी। कभी वह स्कूल जाती, कभी बाजार और कभी अपनी सहेलियों के साथ हंसती बोलती हुई निकल जाती। जिन उसे चुपचाप देखता रहता और धीरे धीरे उसके दिल में उस लड़की के लिए प्यार पैदा हो गया। एक दिन जिन ने सोचा कि वह लड़की कहाँ रहती है। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लड़की को कुछ भी पता नहीं चला और जिन उसके घर तक पहुंच गया। अब जिन रोज रात को भी उसके घर के पास रहने लगा। जब लड़की सो जाती तो जिन उसके कमरे में आकर उसे चुपचाप देखा करता। कभी कभी वह उसके सपनों में भी आने लगा। सपनों में वह लड़की को सुंदर जगहों पर घुमाता, हरी पहाड़ियां, चमकती नदियां और चांदनी से भरे मैदान। लेकिन धीरे धीरे लड़की कमजोर होने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और वह बीमार रहने लगी। दरअसल जिन आग से बने होते हैं और इंसान मिट्टी से, इसलिए जब जिन किसी इंसान के बहुत पास रहता है तो इंसान की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। लड़की की माँ को ये बात अजीब लगी। रात को कई बार लड़की नींद में किसी से बातें करती थी और कभी कभी मुस्कुरा भी देती थी। एक सुबह माँ ने उससे पूछा, बेटी क्या बात है, तुम रात को किससे बातें करती हो? लड़की ने धीरे से कहा, माँ मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं, जैसे कोई मुझे बहुत सुंदर जगहों पर घुमाने ले जाता है। मैं किसी के साथ चल रही होती हूँ लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। अब माँ को चिंता होने लगी। बेटी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। आखिरकार माँ उसे एक ऐसी औरत के पास ले गई जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास रूहानी ताकतें हैं और वह ऐसी चीज़ों को समझ सकती है। वह औरत लड़की को ध्यान से देखती रही। फिर उसने आंखें बंद करके कुछ पढ़ा और अचानक बोली, तुम्हारी बेटी के साथ एक जिन है। वह उससे प्यार करने लगा है और इसलिए उसके पास रहता है। यही वजह है कि तुम्हारी बेटी दिन दिन कमजोर होती जा रही है। माँ ये सुनकर डर गई। फिर उस औरत ने कुछ दुआएं पढ़नी शुरू की और लड़की को अपने सामने बैठा लिया। अचानक कमरे का माहौल बदलने लगा। हवा तेज चलने लगी और लड़की जोर जोर से कांपने लगी। औरत ने ऊंची आवाज में कहा, जो भी है सामने आ जाओ। कुछ ही पलों में जिन वहां प्रकट हो गया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। जिन चिल्लाकर बोला, मुझे छोड़ दो, अगर तुमने मुझे कैद किया तो मैं सबको मार दूंगा। लेकिन वह औरत बहुत ताकतवर थी। उसने अपनी रूहानी ताकत से जिन को एक लोहे की जंजीर में बांध लिया। जिन बहुत छटपटाया, गुस्सा किया, लेकिन वह खुद को छुड़ा नहीं पाया। आखिरकार उस औरत ने एक बोतल निकाली और जिन को उसमें कैद कर दिया। बोतल में कैद होने से पहले जिन ने गुस्से में कहा, आज तुमने मुझे कैद कर लिया, लेकिन याद रखना, जिस दिन मैं इस बोतल से बाहर निकला उस दिन मैं उस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा। ये कहकर वह बोतल के अंदर कैद हो गया। औरत ने बोतल को कसकर बंद कर दिया और उसे ऐसी जगह छिपा दिया जहां से वह कभी बाहर न निकल सके। उस दिन के बाद लड़की धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसकी ताकत वापस आने लगी और उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, कहीं न कहीं वह बोतल अब भी मौजूद है और उसके अंदर कैद वह जिन अब भी आज़ाद होने का इंतजार कर रहा है।